जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होने लगती है तो हमारी आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे कानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर आप सभी लोग जानते हैं कि जो दिव्य दृष्टि होती है उसका वास हमारे आज्ञा चक्र में होता है। यानी कि ये जो हमारी भ्रिकुटी है, इसको भ्रिकुटी भी कहते हैं, इसको त्रिकुटी भी कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसको अजन चक्र भी कहते हैं और इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई इसको कहते हैं। और यहीं पर हमारी दिव्य दृष्टि वास करती है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर यात्रा करने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है, तो एक एक करके सारे चक्र जागृत होते चले जाते हैं। और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पर आती है तो यहीं पर हमारी दिव्य दृष्टि वास करती है। तो तीसरा नेत्र खुलता है, दिव्य दृष्टि भी खुलती है, लेकिन दिव्य दृष्टि की भी कई परतें होती हैं। तो जब यहाँ पर शक्ति पहुँचने लगती है तो यहाँ पर पहुँचने से पहले और यहाँ पर शक्ति के आने के बाद में क्या होता है कि जो हमारा इतना पूरा एरिया है, सिर से लेकर के ये आँखों का एरिया और ये कान का एरिया और यहाँ के ये नाक तक का एरिया जो है, यहाँ पर सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको खुजली महसूस होती है और ये जो आँखें आपकी आँखों से पानी आने लगता है, आपकी आँखों में हल्का आपको दर्द हो सकता है, आपकी आँखों में हल्की रेडनेस आ सकती है। और ये जो एरिया है, ये वाला भ्रिकुटी वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से ऐसे धक्का मार के ऐसे दबा रहा हो, बहुत ज़ोर से। ऐसा दबाव आपको महसूस होता है जब आपकी ये जो दिव्य दृष्टि है यहाँ पर ये खुलनी शुरू होती है। तो और इसके अलावा क्या होगा कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ गले से, यानी कि यहाँ पर हमारा चक्र होता है, जब इस चक्र को शक्ति पार करती है और यहाँ पर आने लगती है तो क्या होता है, कानों में खुजली होनी शुरू हो जाती है। साधकों के, भक्तों के कानों में उनको आवाज़ आनी शुरू होती है, जैसे कोई चीज़ सीटी की आवाज़ आ रही है, इस तरह की चीज़ होती। कानों में खुजली होती है, कई बार कानों में दर्द भी होने लगता है लोगों के। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और भागने लगते हैं, डॉक्टर के पास में जाने लगते हैं। नहीं तो वो लोगों से बताने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बाहरी लोगों से बताने लगते हैं। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं तो क्या होता है कि आपको वो अनुभूति होनी बंद हो जाती है। फिर क्या होगा, फिर आपको अनुभूति नहीं होगी। आप साधना करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जब क्या होता है, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो जब जागृत होती है तो वो अपने जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, उनको भी वो चीज़ वो बताना चाहती हैं कि मतलब आप जो साधना कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, उसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, आपके शरीर पर भी और अंतर मन में भी आपको इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ताकि आप जान जाओ, आप समझ सको कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन लोग होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब साधना कर रहे हो, साधना करोगे तो भाई सिर में दर्द आपके होगा, क्योंकि जब दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके ऊपर गिरती है या मंत्र की जब ऊर्जा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले तो आपके शरीर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, आपके शरीर की नकारात्मक शक्तियाँ ख़त्म होती हैं सारी, हर चक्र की। हमारे पूरे शरीर में 108 चक्र होते हैं, उनमें सबसे प्रमुख चक्र 7 चक्रों को माना जाता है, जो हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इनको सबसे प्रमुख माना जाता है। ये प्रमुख चक्र होते हैं जो पूरे शरीर को चलाते हैं, हमारी भौतिक अवस्था को भी चलाते हैं, हमारी दैहिक, दैविक सभी चीज़ों को यही नियंत्रित करते हैं। और जब हम साधना करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप तप करते हैं, तो हमारे यही चक्र होते हैं जो पूरे सभी चक्रों को बैलेंस रखते हैं। और इन 7 चक्रों में भी हमारा आज्ञा चक्र सबसे प्रमुख माना जाता है और यही चक्र हमारा बाकी के चक्रों को नियंत्रित करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो आंख बंद करने के बाद ऐसा कहा जाता है, हमारे
जो आगम निगम के शास्त्र हैं उनमें भी भगवान विज्ञान भैरव तंत्र में भी ऐसा बताया गया है। भैरव जी माता भैरवी से कहते हैं कि जब आप ध्यान करें तो अपनी यहाँ थर्ड आई पर अपना ध्यान लगाएं, या फिर ये जो नोज़ की जो ये टिप है यहाँ पर आप ध्यान लगाएं, या फिर अपनी आँखों को अपने कपाल के इस हिस्से पर आंख बंद करके ध्यान लगाए। तो ऐसा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चीज़ है ये सबसे मेन पार्ट होता है। इसको मास्टर चक्र कहा जाता है, यानी कि सभी चक्रों का ये मास्टर होता है। ये चक्र सभी चीज़ों को बैलेंस करता है और कंट्रोल करता है। जब आपको मूलाधार चक्र जागृत करना होता है अपना, और जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आंख बंद करने के बाद में क्या होता है कि अपने इसी आज्ञा चक्र में आपको मूलाधार का ध्यान करना होता है। तो जब आप मूलाधार का ध्यान करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। नाभि चक्र का करोगे तो नाभि चक्र खुल जाएगा, ये वाला चक्र करोगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बस आपको किसी भी चक्र का ध्यान ना करते हुए आपको सिर्फ आंख बंद करके और सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करना होता है। वो सबसे अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि जो आपके इष्ट देव होते हैं वो अपने हिसाब से आपके चक्रों को जागृत करते हैं। जो उनको उचित लगता है आपके लिए, जो आपके लिए सही होता है, वो अपने आप करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भक्ति योग है वो सबसे अच्छा माना जाता है, और हमें अपने आप को अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ पर सेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में खुजली हो रही है, या आसपास के हिस्से में आपको खुजली महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपका ये जो फोरहेड है ये एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स होते हैं हमारे, और वो सेल्स जो होते हैं यहाँ पर ये हमारा रिसीवर का काम करता है आज्ञा चक्र। जिसे जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो और टेलीफोन यूज़ करते हो, उसमें एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है ये ट्रांसमीटर का और रिसीवर का काम करता है। यहीं से जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो ऊर्जा यहाँ से प्रवेश करती है हमारे शरीर में, और यहीं से ऊर्जा हमारी बाहर, जैसे अगर हमें देवी देवताओं से संपर्क करना होता है तो हम ध्यान लगा करके जब बैठते हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहीं से हमारी बातचीत उनसे होती है। यहीं पर हमको दृश्य दिखाई देते हैं और उनका अनुभव भी हमको इसी चक्र पर होता है। तो जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो इस हिस्से में हमारे सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। अगर आप एक साधक हैं, एक भगत हैं और मंत्रों का जाप करते हैं और आपके साथ में इस तरह की अनुभूतियाँ हो रही हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से बाहरी लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर क्या होता है, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं, वो हमको अनुभव करवाना बंद कर देती हैं, और आपकी जो फास्ट आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है वो नहीं हो पाती, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।